आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर का भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान में से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। मतलब अराम का जो राजा है, अरामी सेनाओं का जो राजा है, वह इज़राइल का जो राजा है, इनसे वो युद्ध करना चाहता था और उन्हें मारना चाहता था। और कई बार वो युक्ति करता था कि मैं इज़राइलों को कैसे मारूं। इसलिए वो अमुक अमुक स्थान को वो नियुक्त करता था, और वो ये चाहता था कि जब इज़राइली लोग गाफलती में रहेंगे और मैं अचानक उनके ऊपर चढ़ाई करूंगा और उनको चढ़ाई करके उनको मार दूंगा। ऐसा करके जितने भी बार आराम के राजा ने युक्ति बनाई, उतना ही बार परमेश्वर ने अपने जन को सूचित किया। और परमेश्वर का जन जो एलीसा जो है, ये उस राजा को चेतावनी देता था, और इसके चलते कई बार आराम के जो सेना है, उनके हाथों से परमेश्वर के जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिला। मतलब आरामी लोग परमेश्वर के लोगों को मार नहीं सके, क्योंकि अक्सर करके दुष्ट जो शैतान है, उनकी लड़ाई प्रभु के लोगों से है, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता प्रभु के लोगों को। क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करता है ना, तो शैतान के राज्य में भूकंप आता है, और शैतान सोचता है कि एक मेरा विरोधी बन गया, मतलब मेरा साम्राज्य खत्म होने वाला है ना। और यदि मैं इनको नहीं रोकूंगा तो एक दिन मेरा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और अंत में शैतान कहता है कहीं नरक में अकेला न रहूं। ये समझकर वो बहुत से लोगों को साथ में नरक लेके जाना चाहता है। इसलिए वो कोई ना कोई युक्ति इसलिए बनाता है कि वे प्रभु के लोगों को, मतलब प्रभु से हटाए और उनको मारे, और अंत में वो उनको अपने साथ नरक लेके जाए। ऐसा करके कई बार शैतान दुष्ट ये युक्ति बनाता है। और अभी हमने यहाँ जो वचन को पढ़ा, तो यहाँ ऐसा है कि एक नहीं परंतु कई बार ऐसा दुष्ट ने किया। उस आराम का जो सेनापति है, कई बार ऐसा किया, और परमेश्वर ने कई बार उसके हाथ से अपने लोगों को बचाया। तब आगे हम देखते हैं 11 पद में, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल का राजा की ओर का है। इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहा था कि हम में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सीक्रेट बात को इज़राइल का राजा को जाकर बता देता है। ऐसा वो सोचता था, क्योंकि एक बार नहीं, दो नहीं, परंतु कई बार ऐसा हुआ, तो उसको डाउट हुआ कि भैया हमारे टीम में कोई ऐसा एक जरूर है जो इधर के सीक्रेट को उधर बता देता है, इसलिए मैं उन पर सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा वो सोचने लगा। और एक दिन वो अपने कर्मचारियों से, मतलब कौन, आराम का राजा, मतलब दुष्ट लोग जो हैं, है ना, वो अपने सेना में से किसी एक से ऐसी बात करता है। ठीक है, जब उसने अपने सेना में से किसी एक से ऐसा बात करता है, तब एक वचन और हमारे सामने यहीं पे आता है, जिसको मैं बताना चाहता हूं। तब 12 पद में लिखा है, एलीसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को
वे बातें भी बताया करता है जो तू सियान की कोठरी में बोलता है। मतलब उसका एक कर्मचारी, आराम का कर्मचारी आराम के राजा से बात करता है, क्योंकि आराम का जो राजा है अपने कर्मचारी से बोल रहा था कि कौन है जो हमारे सीक्रेट को उधर बताता है। तब उसका कर्मचारी उसी से एक बात कहता है, वो ये कहता है कि हे स्वामी या हे राजा, आपको पता है इज़राइल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, जिसका नाम एलीशा है। और हे राजा, अगर तू अपने बेडरूम के अंदर अगर अकेला होकर कोई युक्ति भी बनाता है तो वो बातें तेरे बेडरूम से इज़राइल का जो भविष्यवक्ता एलीशा है उसके पास वो बात चले जाती है। ठीक है। तब आराम का राजा सोचता है कि यार ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहां से बात को वहां ले जाकर बता देता है। ठीक है। तब उसका कर्मचारी कहता है नहीं नहीं, इन बातों को लेके जाने वाला या एलीशा भविष्यवक्ता को बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर वो कौन है? तब वो कहता है वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय, जब एक व्यक्ति अपना पूरा समर्पण या अपना पूरा भरोसा जब परमेश्वर के हाथ में सौंप कर परमेश्वर की हर एक बात को मानते हुए जब चलना शुरू कर देता है तो घटने वाली घटना 10 दिन बाद घटे, इसके 10 दिन पहले स्वर्ग का परमेश्वर उस व्यक्ति को सूचित कर देता है, उसको चौकन्ना कर देता है और वही परमेश्वर उसको उस घटना से बचा लेता है। इसलिए आज मुझे और आपको इस कहानी के माध्यम से, मतलब आराम का राजा, इज़राइल का राजा और इन दोनों के बीच में एक भविष्यवक्ता है और वो एलीशा है। ठीक है। तो एलीशा जो भविष्यवक्ता है वो इज़राइल के राजा को आराम के राजा की हर एक युक्ति को जाकर बता देता है और उस राजा को चौकन्ना कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको ये बात हमेशा याद रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। और जब मुझसे मेरा परमेश्वर चाहता क्या है, जब हम इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो परमेश्वर से दूर नहीं रहता। क्योंकि जब हम एलीशा के बारे में अगर हम और भी जानने की कोशिश करते हैं तो वचन कहता है 12 जोड़ी बैल का हल लेकर अपने बाप के खेत को एलीशा जोत रहा था। 12 जोड़ी बैल उसके पास थे और अपने खेत की जोताई कर रहा था। और जिस जमाने में 12 जोड़ी बैल थे एलीशा के पास, तो वचन कहता है कि वो अंबानी से भी बड़ा था धन में। हाँ मेरे प्रिय, परंतु जब एक दिन वो खेत जोत रहा था तब उस खेत से एलिया जा रहा था और एलिया ने एलीशा को देखा और एलीशा को देखा। तब एलिया वहां से जाते जाते एलीशा के पास गया और अपने कंधे पर रखी हुई जो चादर है, जो एलिया के पास जो चादर थी उस चादर है, उस चादर को अपने कंधे से लेकर उसने एलीशा के ऊपर ऐसा डाल दिया और डाल के फिर चादर लेके आगे जाने लगा। जब आगे चलने लगा तब वो पीछे क्या देखता है कि एलीशा 12 जोड़ी बैल को लेकर जो हल जोत रहा था खेत में, वो सब कुछ को छोड़ के एलिया के पीछे हो गया था। इसका मतलब आज का अंबानी एलीशा था। पर जब परमेश्वर का वचन जब एलीशा के पास आया तो बता, उसने अपने सारी दौलत और धन को छोड़कर एलिया के पीछे वो चलना शुरू कर दिया।
और कारण ये था कि वही शरक का परमेश्वर जो एलीशा के समर्पण को देखा, जिसके चलते वह परमेश्वर आराम का राजा जो भी युक्ति करता था, तो परमेश्वर इज़राइल के राजा को जाकर नहीं बताता था, परंतु अपने दास एलीशा को बताता था। और एलीशा आराम के राजा को चौकन्ना कर देता था। और एक नहीं परंतु कई बार आराम के हाथ से परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता था। आज बारी हमारी है मेरे प्रियो। आज हमको इस वचन से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस संसार में हम हैं, इस संसार में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ मेरे प्रियो, और इसी संसार में मैं और आप रहते हैं। हमें नहीं पता जो हमारा पीछा करता है, हमें नहीं पता जो हमारा शत्रु है, हमें नहीं पता जो हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, परंतु उसके पास एक आत्मा है। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते कि वो कौन सा औजार लेके हमारा पीछा कर रहा है या कौन से हथियार से हमको मार रहा है। हमको दिखाई नहीं देता वो, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर में है, वो आत्मा में है। परंतु यदि मेरा और आपका जीवन अगर एलीशा के समान हो जाए, तो एक बात याद रहे, वो शत्रु हमसे छुप नहीं सकता, क्योंकि बताने वाला परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। इसलिए आज मुझे और आपको इस वचन के माध्यम से या इस वचन के चलते मेरे प्रियो, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, शायद परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है एलीशा के जीवन के थ्रू। और आज मुझे और आपको एलीशा के जैसे अपने जीवन को समर्पण करना है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जब भी आप इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रिय, तो आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और सपोर्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।